प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शादी के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे। जब शादी वाले दिन दूल्हे ने दहेज में कार की मांग की तो फिर दुल्हन ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। तो दोस्तों, दुल्हन ने क्या किया था इसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कर लें। तो दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में दो परिवारों के बीच लड़का और लड़की की शादी तय हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद उनकी मंगनी हो गई, यानी सगाई हो गई। लड़की काफी अच्छी पढ़ी लिखी थी। सगाई के बाद तकरीबन 1 साल का वक्त गुजर गया। उसके बाद शादी का दिन भी आ गया। जब लड़के वाले लड़की के घर बारात लेकर पहुंचे तो लड़के वालों का शानदार इस्तकबाल किया गया, लेकिन निकाह से पहले लड़के ने एक कार की मांग कर दी। यानी निकाह से पहले वो कार मांगने लगा। तो ये सुनकर लड़की का बाप हैरान हुआ और परेशान हो गया। जब लड़की को इसके बारे में पता चला कि लड़का दहेज में कार मांग रहा है तो दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। ये देखकर लड़की का बाप लड़की को मनाने लगा कि बेटी, अगर शादी नहीं हुई तो हमारी इज्जत चली जाएगी, तुम शादी के लिए हाँ बोल दो। ये सुनकर लड़की कहने लगी, बाबा, आप मेरी शादी ऐसे शख्स से क्यों करना चाहते हैं जिसको मुझसे मोहब्बत नहीं बल्कि मेरे साथ जाने वाले दहेज से मोहब्बत है। बाबा, मेरी जिंदगी वहां पर क्या जिंदगी होगी जहां पर मेरी इज्जत मेरा इल्म हुनर सादगी की वजह से नहीं बल्कि मेरे साथ जाने वाला फ्रिज, कार और दूसरी महंगी चीजों की वजह से होगी। ये सुनकर लड़की के बाप की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगे कि अब अगर शादी नहीं हुई तो लोग क्या सोचेंगे और हमारी इज्जत का क्या होगा। बाप कहने लगा, जब मैंने इतना कुछ किया तो मैं कार का भी इंतजाम कर सकता हूं, मगर मेरी बेटी, तुम इनकार मत करो। दोस्तों, वो लड़की अपने बाप की आंखों में आंसू देखकर शादी के लिए तैयार हो गई। उसके बाद शादी भी हो गई। शादी के 2 दिन बाद लड़की के बाप ने कार का इंतजाम कर दिया। लड़का कार पाकर बहुत खुश हुआ। उसके बाद वो अपनी बीवी को बिठाकर घर जाने लगा। रास्ते में वो गाड़ी बहुत स्पीड से चला रहा था और गाड़ी में म्यूजिक भी फुल कर रखा था। ये देखकर लड़की कहने लगी कि म्यूजिक की आवाज कम करो और गाड़ी की रफ्तार भी कम करो। ये सुनकर लड़के ने कहा, मुझे काफी टाइम हो गया है अपने दोस्तों की गाड़ी चलाते हुए। आज पहली बार मैं अपनी खुद की कार चला रहा हूं। मेरी तो औकात भी नहीं थी कि मैं कार खरीद सकता, इसीलिए मैंने तुम्हारे बाबा से इस कार को मांग लिया और तुम्हारे बाबा ने दे भी दिया, इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूं। दोस्तों, वो आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में उनका ध्यान भटका और सामने एक भिखारी आ गया। उसकी टक्कर लगने ही वाली थी कि लड़की चिल्ला उठी तो लड़के ने गाड़ी को घुमा दिया और वो भिखारी बच गया। लड़के ने गाड़ी को रोका और गाड़ी से उतरा और जोर जोर से उस भिखारी को बकने लगा, उल्टा सीधा कहने लगा। लड़के की ये हरकत देखकर उस लड़की को बहुत बुरा लगा। लड़की गाड़ी से उतरी और उस भिखारी के पास जाकर उसको उठाया तो उसको पता चला कि वो भिखारी अंधा है। उसके बाद उस लड़की ने उस भिखारी को बताया कि बाबा, हमारी नई नई शादी हुई है, हम लोग बातों में मशगूल थे, इसीलिए हमारा ध्यान भटक गया, आप हमें माफ कर दीजिए। इसके बाद लड़की ने बाबा को 100 रुपए दिए और कहा कि आप हमारी नई शादी की मिठाई खा लेना। लड़की भिखारी से बात कर ही रही थी कि इतने में वो लड़का बोला, तुम जैसे लोगों की वजह से ही ये भिखारी लोग सर पर चढ़ते हैं। ये ऐसे ही होते हैं जो जानबूझकर गाड़ी के आगे आ जाते हैं ताकि इनको बाद में पैसे मिल सके। ये सब भिखारी ऐसे ही होते हैं। ये सुनकर उस लड़की को बहुत बुरा लगा। वो लड़की अपने शौहर से कहने लगी कि ये जो भिखारी होते हैं ना, ये सुबह उठकर दर दर भीख मांगते हैं, तब जाकर इन्हें थोड़ा बहुत कुछ मिलता है। पता है, जब वो मेहनत करते हैं तो उनको मिल पाता है। और जहां पर मेरे बाबा ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया,
انہوں نے اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ نے جو کچھ مانگا تھا وہ سب کچھ آپ کو دے دیا۔ اب آپ ہی بتاؤ، یہاں پر اصلی بھکاری کون ہے؟ وہ جو گاڑی کے نیچے آ گیا تھا یا پھر اس گاڑی کو چلانے والا؟ دوستوں، یہ سن کر اس لڑکے کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور اس کے کان کھلے کے کھلے رہ گئے، اور اس کو یہ احساس ہو گیا کہ یہاں پر اصلی بھکاری کون ہے۔ وہ یہاں پر شرم سے کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ یہاں پر اصلی بھکاری تو وہ لڑکا ہے۔ اس کو اس بات کا خود احساس ہو گیا۔ لڑکی کی ان باتوں کو سن کر لڑکا رونے لگا۔ دوستوں، دہیج مانگنا بھیک مانگنے سے بدتر کام ہے۔ پیارے دوستوں، دہیج مانگنا غلط کام ہے۔ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو خوشی سے کوئی سامان دیتا ہے تو دے سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ بھکاریوں کی طرح لڑکی والوں سے دہیج کی بھیک مانگتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ جو لوگ اس طرح سے دہیج کے بدلے اپنے بیٹے کو بیچتے ہیں، لڑکی والوں سے دہیج کی بھیک مانگتے ہیں، تو وہ اپنا خود کا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ فی الحال دوستوں، یہ سب باتیں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو اسے لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ پھر ملیں گے ہمارے کسی نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔